नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 7वीं में विषय हिंदी का। आज मैं आपको पाठ नंबर 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, तो क्योंकि इसी में से प्रश्नोत्तर होंगे, इसी में से सारा काम आपको आएगा। तो इसलिए बेटा प्लीज बी केयरफुल। भारत की सभ्यता एवं इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहाँ के लोगों में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला रहा है। अब आपके घर में भी बहुत सारे बड़े होंगे जो कुछ ना कुछ दान जो है वो करते रहे होंगे। ठीक है, आज के आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में भी ये संस्कार काफी हद तक विद्यमान है। हमें अपने समाज में दान के संकल्प का ज्ञान किसी दरिद्र को भोजन या कुछ धन देने, धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने, धार्मिक समागमों पर पैसे या खाद्य सामग्री आदि देने, कन्यादान, विद्यादान, किसी समाज सेवी संस्था को योगदान देने आदि के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार के दान देने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस तथ्य में कोई शंका नहीं है कि किसी को दान देने से मन आनंद और शांति से पुलकित हो उठता है, लेकिन किसी को जीवन दान देना ही इस संसार में सर्वोत्तम दान है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं? हाँ, निस्संदेह दे सकते हैं। आवश्यकता के समय किसी को अपना थोड़ा सा रक्त देकर हम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सही मायनों में रक्तदान वह बहुमूल्य दान है जिसके आगे सभी दान तुच्छ पड़ जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मानव ही रक्तदान द्वारा दूसरे मानव को जीवन रक्षा करने में सक्षम है। आज के आधुनिक युग में जहां हमारे जीवन को अत्यंत सुखदायी व गतिशील बना दिया है, वहीं प्रतिदिन दुर्घटनाएं न जाने कितनों के प्राण हर लेती हैं और कितने ही अपनी जीवन रक्षा के लिए अस्पतालों में सांसों से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर अनभिज्ञता, प्रदूषण और गिर रहे नैतिक मूल्यों के परिणाम स्वरूप एक से बढ़कर एक घातक बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बहुत सी बीमारियां जिनको हमने पहले कभी सुना ना था, आज विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जैसे कैंसर, एड्स, डेंगू, ड्रॉपसी, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों ने दिनों दिन प्रतिदिन की दुर्घटनाओं और बड़े ऑपरेशनों के लिए भारत में प्रति वर्ष लगभग 80 लाख यूनिट से भी अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 20 लाख यूनिट रक्त ही जुट पाता है। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने रोगी प्रति वर्ष केवल समय पर रक्त न मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठते हैं। हम लोगों में इतनी चेतना और ज्ञान नहीं कि समय पर किसी के लिए रक्तदान करें ताकि उस व्यक्ति की प्राण रक्षा की जा सके। अगर हम विचार करें कि उचित समय पर हम किसी जरूरतमंद को रक्तदान नहीं करते या विपत्ति के समय रक्तदान में पहल नहीं करते, तो इसमें केवल हमारा ही दोष नहीं है, क्योंकि हमें अभिभावकों से रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार अल्प मात्र ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा अपने निर्णय या किसी की प्रेरणा से किसी रक्तदान शिविर में रक्तदान कर देता है, तो उसे घर जाने पर पारितोषिक या शाबाशी के स्थान पर कटु शब्द और फटकार को ही सुनना पड़ता है। अभिभावक बड़े होने का दावा तो करते हैं, पर अज्ञानतावश किसी भी तर्क संगत विचार को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण आम लोगों का अशिक्षित होना और उनमें भांति भांति के भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना ही है। हमारे समाज में साधारण क्या शिक्षित वर्ग का भी काफी बड़ा भाग इस प्रमाणित तथ्य को मानने से आनाकानी करता है। सुरक्षित रक्तदान करने से हमारे शरीर में ना तो कोई कमजोरी आती है और ना ही कोई बीमारी लगती है। इन हालातों में यह उम्मीद लगाना कि वे बच्चे अपने बच्चों को रक्तदान जैसे बहुमूल्य संस्कार देंगे एक व्यर्थ सी बात लगती है। इसके विपरीत हमें ऐसे महान व्यक्तियों के भी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने 10, 20, 50 या फिर 100 से भी अधिक बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है, परंतु ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम हैं। लोगों में रक्तदान एक संस्कार के रूप में ना विकसित होने के पीछे उनकी अवैज्ञानिक सोच
भी जिम्मेवार है। प्रत्येक समय हर ब्लड ग्रुप की निरंतर आवश्यकता होती है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव 8 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव ग्रुपों की अपेक्षा नेगेटिव ग्रुप संख्या में बहुत कम होने के कारण उनकी उपलब्धता में भी कठिनाई होती है। ये बात भी नितांत जरूरी है कि हमें अपने ब्लड ग्रुप की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, हमें हमेशा अपने आप को रक्तदान के लिए तैयार रखना चाहिए।